हिंद महासागर में चुपके से नौसेना की ताकत बढ़ रही है। एशिया के दो बड़े देश चीन और इंडिया समुद्र पर राज करने की रेस में हैं। ये टक्कर उनकी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और दुनिया में आगे बढ़ने की चाहत को दिखाती है। दोनों देश जानते हैं कि समुद्र पर कंट्रोल का मतलब है ताकत दिखाना और आर्थिक सुरक्षा। चीन अपने बढ़ते बिजनेस के साथ अपने समुद्री व्यापार रास्तों को सुरक्षित करना चाहता है। वो अमेरिका की नेवी के दबदबे को भी चुनौती देना चाहता है। दूसरी तरफ इंडिया अपने लंबे समुद्री किनारे और द्वीपों की रक्षा करना चाहता है। वो हिंद महासागर में सुरक्षा का जिम्मेदार बनना चाहता है। ये टक्कर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की होड़ में सबसे ज्यादा दिखती है। ये तैरते किले समुद्री ताकत की सबसे बड़ी निशानी है। ये दिखाते हैं कि कोई देश अपने तटों से दूर तक ताकत कैसे दिखा सकता है। दांव ऊंचे हैं और मुकाबला कड़ा है। हिंद महासागर जो कभी शांत था, अब नौसेना की नई टक्कर का मैदान बन गया है। चीन के नौसेना के सपने उसके तेजी से आधुनिक होते बेड़े में साफ दिखते हैं। इस आधुनिकीकरण के केंद्र में उसके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन के पास अभी 3 कैरियर हैं, लियाओनिंग, शानडोंग और फुजियन। लियाओनिंग 2012 में शुरू हुआ चीन का कैरियर में पहला कदम था। यह असल में सोवियत निर्मित कुज़नेत्सोव क्लास कैरियर था, जिसे यूक्रेन से खरीदा गया था। शानडोंग 2019 में शुरू हुआ चीन का पहला खुद बनाया कैरियर है। ये लियाओनिंग के डिजाइन पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ सुधार है। फौजियान 2022 में लॉन्च हुआ एक बड़ी छलांग है। इस कैरियर में एक ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम या ईमेल्स है। ईमेल्स से भारी विमानों को ज्यादा भार के साथ लॉन्च किया जा सकता है। ये तकनीक फौजियान को दुनिया के सबसे एडवांस कैरियर्स के बराबर ला खड़ा करती है। चीन का कैरियर प्रोग्राम उसके ग्लोबल नेवल पावर बनने के सपने को साफ दिखाता है। वो तेजी से कैरियर ऑपरेशंस में तजुर्बा हासिल कर रहा है और अपनी जहाज बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है। इंडिया अपने लंबे समुद्री किनारे और खास जगह के साथ एक शानदार नौसेना परंपरा रखता है। वो अपने समुद्री हितों की रक्षा में एयरक्राफ्ट कैरियर्स के महत्व को समझता है। इंडिया के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। INS विक्रमादित्य 2013 में शुरू हुआ रूस से खरीदा गया एक मॉडिफाइड कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एक बहुमूल्य संपत्ति रहा है जिसने इंडिया को जबरदस्त ब्लू वाटर क्षमता प्रदान की है। INS विक्रांत 2022 में शुरू हुआ इंडिया का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रांत का निर्माण इंडिया के जहाज निर्माण उद्योग के लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। इसने इंडिया की बढ़ती तकनीकी ताकत और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता को दिखाया। भाग 4 IAC विक्रांत गर्व और प्रगति। INS विक्रांत, जिसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर 1 भी कहा जाता है, इंडिया की बढ़ती नौसेना क्षमताओं का प्रमाण है। 45,000 टन का यह विशालकाय जहाज राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक और बहुत बड़ी सामरिक संपत्ति है। विक्रांत अत्याधुनिक रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सूट और रक्षात्मक हथियारों से लैस है। यह MiG-29K फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट का एक जबरदस्त बेड़ा ले जा सकता है। विक्रांत का शुरू होना भारतीय नौसेना के लिए एक अहम मोड़ है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में इंडिया की ताकत दिखाने की क्षमता को काफी बढ़ाता है। यह कैरियर इंडिया के समुद्री हितों, जिसमें उसके समुद्री संचार मार्ग और ऊर्जा सुरक्षा शामिल है, की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, यह एक तैरता हुआ शहर है। इसमें 1600 से ज्यादा कर्मचारियों का दल रहता है और इसमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, वर्कशॉप और रहने की जगह है। भाग 5 शौर्य की गूंज। भारत की नौसेना विरासत। भारत की नौसेना विरासत वीरता और रणनीतिक कुशलता से भरी है। दक्षिण पूर्व एशिया में चोल साम्राज्य के समुद्री प्रभुत्व से लेकर औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ मराठा नौसेना के प्रतिरोध तक भारत का समुद्री इतिहास समृद्ध और विविध है। भारतीय नौसेना ने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बंगाल की खाड़ी में उसकी निर्णायक जीत ने पाकिस्तान को प्रभावी ढंग से विभाजित कर दिया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस जीत ने इंडिया के लिए एक मजबूत नौसेना के रणनीतिक महत्व को उजागर किया।
इंडिया की नौसेना क्षमता केवल सैन्य ताकत के बारे में नहीं है, यह समुद्री व्यापार की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के बारे में भी है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों, मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल रही है। भाग 6, भविष्य का निर्माण, भारत की समुद्री नियति। जैसे जैसे हिंद महासागर में चीन की नौसेना की उपस्थिति बढ़ती है, इंडिया को अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत का सामना करना पड़ता है। दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम संभवतः INS विशाल रखा गया है, का निर्माण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। IAC-2 को विक्रांत से बड़ा बनाने की योजना है, जिसका वजन लगभग 65,000 टन होगा। यह संभवतः अधिक उन्नत कैटोबार लॉन्च सिस्टम से लैस होगा। इससे इंडिया भारी फाइटर जेट और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सहित कई तरह के विमानों का संचालन कर सकेगा। IAC-2 का विकास एक जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक, पर्याप्त वित्तीय निवेश और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है। हालांकि एक बार चालू होने के बाद IAC-2 इंडिया की नौसेना शक्ति प्रक्षेपण क्षमताओं को काफी बढ़ा देगा। यह हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में इंडिया की स्थिति को मजबूत करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।